गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा। गाइस, आज की जो वीडियो है देखो, इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाई है 4 से 5 वीडियोस बनाई है, वो वीडियो सारी की सारी बनाई है ईडियम एंड फ्रेजेस पर और वोकैबुलरी पर। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस। और जो ये पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हो, एक पहला क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैं आपको देखो क्वेश्चंस के थ्रू एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाई जाएगी यहाँ पर। तो एक एक क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आज की क्लास में हम लोग केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे और इन 2 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि चीजों को कैसे कैसे करना है। जब आपके सामने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ स्टेनो या और भी कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स वगैरह, वहां पर जब पीक्यूआरएस के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या अप्रोच रखनी पड़ती है उन पीक्यूआरएस के क्वेश्चन को करने के लिए। देखो, एक तो बेसिकली आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और ग्रामर के साथ साथ आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से दिमाग में सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, इस चीज पर काफी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूं कि आपको किस तरीके से काम यहां पर करना होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर ए बी सी डी 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। इन 4 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है एक के बाद एक, कि भाई कई सही सीक्वेंस क्या बनेगी। ऑप्शन है ए बी सी डी। तो देखो, जो अप्रोच यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं वो अप्रोच रहेगी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब कि ऑप्शन को चूज करते हुए आप कैसे काम करोगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको इनको यूटिलाइज करना है टाइम को सेव करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय दे देते हैं और वो क्वेश्चन इतना समय डिमांड नहीं करता है, वो क्वेश्चन कम समय में भी किया जा सकता था। तो आप ये काम कैसे करोगे, आप है ना, जब भी क्वेश्चन देखो सबसे पहले ऑप्शन देखा करो। ऑप्शन से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है आपका, पहले मैं चारों सेंटेंस पढ़ देता हूं, एक बार आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि क्या लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोग एक के बाद एक चीजों को जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, व्हेन आई रिटर्न टू माय सीट, जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा, मतलब मान लो कि आप एयरप्लेन में जा रहे थे, आप ट्रेन में जा रहे थे या बस में जा रहे थे, आप अंदर चढ़े, आप अपनी सीट पर बैठे, तो बस उसने यही बात बोली है कि जब मैं अपनी सीट पर लौटा था, आई हैपन टू सी अ मैन। हैपन टू का मतलब, हैपन का मतलब घटित होना होता है, तो आई हैपन टू सी अ मैन, तो ऐसा हुआ कि मैंने एक आदमी को देखा। ठीक है ना, मैंने एक आदमी को देखता हूं, हु वॉज माई नेबर ईयर्स अगो, जो कई सालों पहले मेरा क्या था, मेरा नेबर था। तो जैसे ही मैं सीट पर पहुंचा, मान लो मैं एयरप्लेन की बात, मैं मान लो ट्रेन की बात करता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं अपनी ट्रेन पे पहुंचा और ट्रेन पे अपनी बर्थ पर बैठा, सीट पर बैठा, तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि यार मेरे पास में एक बंदा बैठा हुआ है जो कई साल पहले मेरा क्या था, मेरा पड़ोसी था। ठीक है, फिर आते हैं बी सेंटेंस पर। बी में लिखा हुआ है ही वॉज अ ग्रेट टॉकर। टॉकर का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो वो जो मेरा पड़ोसी था ना, बहुत सालों पहले, वो बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति था। फिर सी में आता है, सो आई डिड नॉट विश, इसलिए मेरी इच्छा तो नहीं थी, टू मीट हिम, उससे मिलूं। ठीक है ना, मैंने देख तो लिया कि यार ये बंदा बगल में जाकर बैठा है, मतलब पास में बैठा हुआ है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि बोलता बहुत है ये। ठीक है, और मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, तो फिर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं उससे मिलूं। नाउ जस्ट, क्योंकि एज माई हॉलीडे वॉज अबाउट टू बिगिन। अबाउट टू का मतलब बस शुरू ही होने वाला है। ठीक है ना, अबाउट टू का मतलब कुछ काम होने ही वाला है। तो मेरी इच्छा उससे बिल्कुल भी मिलने की नहीं थी, क्योंकि मेरी जो हॉलीडे थी, मेरी छुट्टियां थी, वो बस अब शुरू ही होने वाली थी, और उस समय मैं उससे जाकर मिलूं तो बहुत लंबा समय मेरा ले लेगा, तो मेरा हॉलीडे खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता था उससे मिलना। चौथा सेंटेंस है, इट यूज टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम हिम। इट यूज टू टेक आवर्स, कई घंटों लग जाते थे, जब मैं उससे मिलने जाता था ना, तो वो कई घंटों लग जाते थे। टू गेट अवे फ्रॉम हिम मतलब कि उससे छुटकारा पाने में, उससे मैं उसके पास बातचीत करने गया, अब उसने बातचीत करना शुरू कर दी, बहुत लंबी बात खींच दी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए कि मैं वापस से आ जाऊं। ठीक है, तो लास्ट वाले सेंटेंस में इसने ये वाली बात बोली है। तो अगर मैं इसको जोड़ना शुरू करूं तो मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा। पहली अप्रोच में तो हम लोग इसको विदाउट ऑप्शन करेंगे, और दूसरी अप्रोच में मैं ऑप्शन के साथ में काम करूंगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी स्टेनो के आए हुए क्वेश्चन है। जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है।
आई थिंक 2017 के आसपास का है, और ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2017 या 16 का क्वेश्चन है, या फिर 18 का हो सकता है, एसएससी स्टेनो का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो करना शुरू करते हैं हम लोग। अब चारों सेंटेंस में से सबसे पहले हम लोगों को ये काम करना है कि पहला सेंटेंस क्या होगा, ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको कोई भी बात बोलूं और वो बात मैं आपको 5 सेंटेंस के अंदर बोलता हूं, तो ऐसा ही तो होगा ना कि पहला जो सेंटेंस होगा वो मेरी बात को इंट्रोड्यूस करेगा, जो भी मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहला सेंटेंस वही तो होगा जो उसके बारे में आपको उस थ्योरी के बारे में बताएगा कि अच्छा सर तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला सेंटेंस वही होगा। और देखो कैसे कैसे काम करना है। ए सेंटेंस है आपका, व्हेन आई रिटर्न टू माय सीट, जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी कई सालों पहले मेरा नेबर था, ठीक है ना, पास में बैठा हुआ था, देखा मैंने, तो हो सकता है कि ये पहला सेंटेंस हो, तो मैं प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहा हूं कि हाँ ये पहला सेंटेंस हो सकता है। अच्छा एक चीज नोटिस करो आप लोग, ठीक है, आपका ए ऑप्शन है, ए में भी पहला, अच्छा ये ऑप्शन वही है जो एग्जाम में दिए हुए थे, तो मैं एग्जाम के अप्रोच से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे ऑप्शन नहीं है, एग्जाम की ऑप्शन है, स्टेनो के ऑप्शन है। तो पहला सेंटेंस ए दे रखा है, दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, और चौथा भी क्या दे रखा है, ए। तो यहां से मुझे अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि पहला सेंटेंस क्या होगा, अब मुझे पता है कि पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस आपका ए होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो व्हेन आई रिटर्न टू माय सीट, जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी कई सालों पहले मेरा नेबर था जो कि पास में बैठा हुआ था, ठीक है। अब ए के बाद में मुझे देखना है कि ए के बाद में क्या आ सकता है। देखो यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया है, ही क्या होता है, ही आपका एक प्रोनाउन होता है, और ही का इस्तेमाल किसके लिए किया है, ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, वो बहुत बातचीत करने वाला व्यक्ति था। कौन था वो, नेबर, कौन था वो, नेबर था जो बहुत ज्यादा बात करता था। हो सकता है कि ए के बाद में बी आ जाए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं सी को भी पढ़ लेता हूं। सी में बोलता है सो आई डिड नॉट विश, इसीलिए मेरी इच्छा नहीं थी उससे मिलने की, क्योंकि मेरी हॉलिडे शुरू होने वाली थी, इसीलिए। सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसीलिए, मेरी इच्छा नहीं थी उससे मिलने जाने की। अब एक बात जरा बताओ, मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा कि मैं जब अपनी सीट पर पहुंचा तो वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था, मेरा पड़ोसी था, उसके बाद में क्या आपको बोल सकता हूं कि इसीलिए मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उससे जाकर बातचीत करूं, मतलब क्या पड़ोसी है इसीलिए बातचीत ना करूं, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना। उस पड़ोसी की कोई ना कोई आदत ऐसी रही होगी जो मुझे इरिटेट करती होगी, और जिसके बदौलत मैंने ये सोचा कि यार मैं इससे बात ना करूं, इसकी ये आदत खराब है तो मैं इससे बात नहीं करूंगा। तो इस सेंटेंस से पहले कहीं ना कहीं उस बात का जिक्र आएगा जहां पर, ठीक है, जहां पर उसकी कोई ना कोई आदत खराब होने को बताया जाएगा। तो जरा देखो यहां पर, ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, चलो ठीक है, हो सकता है कि ए के बाद में क्या आ जाए, ए के बाद में आ जाए बी, क्योंकि एक नेबर बैठा हुआ था और फिर ही का इस्तेमाल कर दिया, एक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। वो नेबर कैसा था, नेबर के बारे में बताया, नेबर बहुत चीज बात करने वाला था, ठीक है। अब वो बहुत बात करने वाला था, और फिर डी में बोलता है इट यूज्ड टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम हिम, मतलब कि उससे बचने में या जब उससे बात करने जाओ तो वापस आने में क्या बहुत लंबा समय लगता था, मतलब बहुत टाइम खराब करता था वो, ठीक है। क्यों करता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला था, बातचीत करने वाला था, इसी कारण से क्या होता था, इसी कारण से वो बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देता था मेरा, ठीक है। तो बी से कनेक्शन किसका बना, बी से कनेक्शन डी का बना, तो बी के बाद में क्या आएगा, डी आएगा। तो इस आदत के कारण कि वो बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला था और मेरा बहुत टाइम वेस्ट करता था, इसीलिए इसीलिए मेरी इच्छा नहीं थी यार मैं उससे जाकर मिलूं और उससे जाकर बातचीत करूं, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली आएगा आपका सी, ठीक है। मैं चीजों को दोबारा से बता देता हूं, दिमाग में आपके सिचुएशन क्लियर कर देता हूं कि सिचुएशन क्या थी। व्हेन आई रिटर्न टू माय सीट, जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा, ठीक है, मैं सामने से हट जाता हूं, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन को। जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो मैंने आदमी को देखा जो कि बहुत साल पहले मेरा नेबर था। अब नेबर की ना विशेषता बताई जा रही है, नेबर के बारे में कुछ बात बोली जा रही है कि नेबर था ना वो बहुत बड़ा, बहुत बातचीत करने वाला था और वो बहुत लंबा समय लेता था मेरा, ठीक है। अब ये दो आदतें खराब थी ना, इसी कारण से, इसीलिए मेरी इच्छा नहीं थी मैं उससे जाकर बात करूं। तो ए बी डी सी, तो ऑप्शन हम लोग किस पर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो समझाने में मुझे भले ही टाइम लगा है, लेकिन जब आपकी खुद की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी पीक्यूआरएस की, जैसे ही आप पीक्यूआरएस पर
तकरीबन 70-80 या 100 क्वेश्चन कर लेते हो। अगर मैं स्टैंडर्ड मानूं तो आप 100 क्वेश्चन आपने खुद से कर लिए अगर पीक्यूआरएस पर, तो ये मान के चला करो कि पीक्यूआरएस के क्वेश्चन फिर सही नहीं, गलत नहीं होते हैं। फिर आपको जो सही करने का समय है वो रिड्यूस करना होता है, ठीक है। तो रिड्यूस करने के लिए फिर हम लोग ऑप्शन पर जाते हैं और ऑप्शन की मदद से हम लोग टाइम को भी रिड्यूस कर देते हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये पहली क्लास है इसीलिए चीजों को प्रॉपर तरीके से समझाई जा रही है। जब आप एक टाइम बाद खुद आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी इस टॉपिक पर, तो आप खुद देखोगे यार ये तो बहुत सही चीज है, बहुत सिंपल चीज है, बड़े कम टाइम में हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है द बलून टुक ऑफ स्लोली। टुक ऑफ का मतलब गया ऊपर, ठीक है। तो जो बलून था वो टुक ऑफ स्लोली, वो धीरे धीरे ऊपर गया था। होता है ना हवा, गुब्बारे वाला हाइड्रोजन गैस भरी होती है जिसके अंदर, बचपन में खूब उड़ाया हम लोगों ने, ठीक है, मोहल्ले में आता था। द बलून टुक ऑफ स्लोली, धीरे धीरे बलून क्या हुए, धीरे धीरे बलून ऊपर की ओर चले गए। द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, ठीक है ना। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, जो दर्शक थे वर स्टिल वेविंग टू देम। वेव का मतलब होता है लहराना, ठीक है ना। वेव का मतलब क्या होता है, लहराना होता है। अब मान लो आप ऐसे हाथ लहरा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसा होता है ना कई बार जब ऐसे कुछ मान लो गुब्बारा जाता तो हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, तो बस वही सिचुएशन जा रही है। आपको बस सिचुएशन को इमेजिन करना होता है कि अच्छा ये सेंटेंस से ये इमेजिन हो रहा है, ठीक है। तो बलून जो था वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। द स्पेक्टेटर्स वर स्टिल वेविंग टू देम। जो स्पेक्टेटर्स थे, जो दर्शक थे, वो अभी भी क्या कर रहे थे, उन्हें देख रहे थे, मतलब ऐसे हाथ हिला रहे थे। बट लेकिन soon they were out of sight। यहां पर देखो साइट वर्ड का इस्तेमाल किया है, और साइट का मतलब होता है नजरें, ठीक है ना। साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है हमारे दृश्य वगैरह, नजरें वगैरह, ठीक है। तो बट लेकिन soon, शीघ्र ही, they were out of sight, कि वो क्या हो गए, वो दृश्य से बाहर हो गए, बलून से, ठीक है ना, यहाँ पर बलून लिखा हुआ है। they were out of sight, वो दृश्य से, आंखों से क्या हो गए, ओझल हो गए, ठीक है। ऐसे ही तो होता है कि धीरे धीरे गुब्बारा ऊपर जाता है, हम लोग ऐसे हाथ हिलाते हैं और धीरे धीरे जाते 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 गायब हो जाता है, पता नहीं पड़ता कहां चला गया बलून। ऐसे ही तो होता है। विद इन मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों में, दे वर हाई अबव द फील्ड्स, वो जो फील्ड था, जो मैदान था, उससे कई ज्यादा ऊंचाई पर चले गए। वो गुब्बारे क्या हुए, बहुत ज्यादा हाइट पर चले गए। कुछ टाइम मिनट बाद ऐसा हुआ, ठीक है। तो 4 सेंटेंस है आपके यहाँ पर सामने। अब इनको जोड़ना शुरू करते हैं, और जोड़ने के लिए देखो दोबारा से मैं अगर देखूं तो ये एग्जाम के ही आए हुए हैं, और यहाँ पर ए सारे एग्जामिनेशन में एग्जामिनर ने सेट करके दिए थे, तो सबों में ए दे रखा है। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग किससे करनी है, आपको स्टार्टिंग यहाँ पर ए से करनी है, बलून से करनी है। द बलून्स टुक ऑफ स्लोली, जो बलून्स थे वो धीरे धीरे ऊपर गए। अब बताओ, अच्छा एक चीज देखो, बट आ रहा है यहाँ पर। बट क्या होता है, बट एक कंजंक्शन होता है, ठीक है। बट क्या होता है, बट एक कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, या दो सेम ग्रामेटिकल यूनिट को जोड़ने का काम करता है। अब इसने बोला सून दे वर आउट ऑफ साइट, वो दृश्य से ओझल हो गए, वे दृश्य से ओझल हो गए। अब बताओ दृश्य से ओझल कौन हो गए, दर्शक या बलून्स? ऑब्वियसली बलून ही क्या हो गए, दृश्य से ओझल हो गए। तो दे किसके लिए आ रहा है, बलून्स के लिए आ रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़कर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर भाई कैसे कैसे जुड़ेगा। तो पहला सेंटेंस तो आपका ए है, इतना तो क्लियर है कि वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, ठीक है। अब मैं बी को जोड़ता हूं, द स्पेक्टेटर्स वर स्टिल वेविंग टू देम, अभी तक उसकी तरफ क्या कर रहे थे, ऐसे हाथ हिला रहे थे। हो सकता है पहला सेंटेंस इसके बाद वाला सेंटेंस हो कि भाई ऊपर जा रहे हैं, वो अभी तक हाथ हिला रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, लेकिन सून, शीघ्र ही, दे वर आउट ऑफ साइट, वो दृश्य से क्या हो गए, वो दृश्य से ओझल हो गए, ठीक है। और डी में बोलता है विद इन मिनट्स, और कुछ मिनटों में, दे वर हाई अबव द फील्ड्स, वो फील्ड जो मैदान था वो क्षेत्र से क्या हो गए, बहुत ज्यादा ऊपर की ओर उठ गए। अब एक बात बताओ, इसने ए, अच्छा पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं कंजंक्शन से जोड़ूंगा, क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है दो सेम ग्रामेटिकल यूनिट को जोड़ना, ये कंजंक्शन का काम होता है, ठीक है। तो मैं इसको कंजंक्शन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन सून, शीघ्र ही, दे वर आउट ऑफ साइट, वो दृष्टि से ओझल हो गए, ठीक है। अब बताओ कि जब ये कंजंक्शन है तो इससे पहले भी क्या होगा, इससे पहले भी एक सेंटेंस होगा, तो वो क्या हो सकता है,
वो हो सकता है द स्पेक्टेटर्स, जो दर्शक थे वो अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हाथ ऐसे लहरा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, शीघ्र ही वो क्या हो गए, दृश्य से ओझल हो गए। देखो हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, और हिलाते हिलाते लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हो गए, सब गायब हो गए। तो बस बी से किसका कनेक्शन बना, बी से कनेक्शन बना सी का। तो मुझे इतना पता पड़ गया, ए से स्टार्टिंग होगी, बी और सी एक साथ आएंगे। अब मुझे डी की पोजीशन देखनी है कि डी कहां पर आएगा। हो सकता है डी यहां पर आ जाए, या फिर हो सकता है डी यहां पर आ जाए। तो जरा देखते हैं डी कहां पर आएगा। अगर मैं डी को एंड में रख देता हूं, तो एंड में ये सी के बाद, लेकिन वो दृश्य से ओझल हो गए, और कुछ मिनटों के बाद ही वो मैदान से बहुत ऊंचे चले गए। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जब वो दृश्य से ओझल हो चुके हैं तो उसके बाद थोड़ी ना बोलेंगे कि वो मैदान से ऊंचे चले गए। ऐसे तो बोलेंगे पहले तो मैदान से ऊंचे चले गए, फिर ऊंचे जाते जाते दृश्य से ओझल हो गए। तो डी कभी भी सी से पहले तो नहीं आएगा। और जरा देखते हैं, जो बलून्स थे वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे विद इन मिनट्स, और कुछ मिनटों में वो मैदान से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले गए। तो देखो बना ना सीक्वेंस किस तरीके से बना कि भाई गुब्बारे धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, ठीक है, गुब्बारे धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, और जैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे तो कुछ मिनटों बाद, कुछ मिनटों में क्या हुआ, कुछ मिनटों में वो मैदान से बहुत ऊंचे चले गए, बहुत ऊंचे चले गए, ठीक है। तो ए के बाद में क्या आया, ए के बाद में डी आया, फिर बी में बोलता है जो दर्शक ऊंचे चले गए, लेकिन जो दर्शक थे वो अभी भी ऐसे हाथ लहरा रहे थे, लेकिन शीघ्र ही वो दृश्य से क्या हो गए, शीघ्र ही वो दृश्य से ओझल हो गए, ठीक है। तो बस एंड में क्या आ गया, सी। तो बस सिचुएशन तो यहां पर भी क्लियर हो चुकी है। पहली सिचुएशन थी कि गुब्बारे धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, और कुछ मिनटों के अंदर वो फील्ड से काफी ऊंचाई पर चले गए, लेकिन दर्शक अभी तक हाथ हिला रहे थे, लहरा रहे थे, लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ, शीघ्र ही वो नजरों से ओझल हो गए, गायब हो गए। तो ये सीक्वेंस बना आपका ए, डी, बी और सी। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर दो क्वेश्चन देखे। अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग लगाओ, थोड़े से ऑप्शंस की मदद लेते हो, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही जल्दी कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम के हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देख चुके हो। ऑप्शंस भी यहाँ पर एग्जाम के ही दिए गए थे, ठीक है। अच्छा एक वर्ड और, यहाँ पर जो ये साइड वर्ड आया इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो ये साइड तो क्लियर है, दृश्य ये तो आपको क्लियर हो ही गया है। एक वर्ड होता है CITE, मैं यहां से रब कर देता हूं और यहां लिख देते हैं। देखो एक वर्ड तो होता है आपका SIGST, ये तो होता है आपका दृश्य, ठीक है। एक होता है CITE, ये होता है आपका उदाहरण, मतलब ये यहां से लिया गया है, ये कविता यहां से ली गई है, या फिर इस कविता की ये पंक्तियां हमने महादेवी वर्मा की बुक से ली है, इस तरीके से चीजें। और एक होता है साइट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन का काम जहां पर चल रहा होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, साइट। भाई साइट पे जाना कि मैं साइट पे गया हूं, मतलब अपने कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे गया हूं, ठीक है। तो आप लोग तीन वर्ड को देख चुके हो, ये SSC पूछ चुका है पहले। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर दो क्वेश्चन किए हैं PQRS के, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। और बेसिक से तो क्या स्टार्ट किया है, बस एग्जाम की क्वेश्चन ही उठाया और उसी की अप्रोच हम लोगों ने सीधे तौर पर देखी है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।